क्या आपको लगता है कि आजमगढ़ में टेररिस्ट रहते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि टेररिस्ट रहते हैं। लेकिन पुलिस ने और मीडिया ने कुछ इस तरह से एक इमेज क्रिएट किया है आजमगढ़ का, जैसे कि यहाँ सिर्फ आतंकवादी रहते हैं। जी, ऐसा सिर्फ एक मीडिया ने जो जांच की है वो उसका काम है। और यहाँ तो आज तक तो आज का इतिहास है कि आज तक तो यहाँ कोई ये टेररिस्ट दिखाई नहीं दिया या इस तरह की कोई बात नहीं आई। एकाएक ऐसी बड़ी घटना आई, सब लोग आहत हैं और पूरे ज़िले के लोग आहत हैं इस बात से। और चूँकि हमारे ज़िले की एक छवि भी खराब हुई है, इसलिए हम लोग चिंतित हैं और जगह जगह भी तमाम जैसे कभी मुशायरे हो रहे हैं, वहाँ भी हम लोग जा रहे हैं और जिसको सोच रहे हैं कि ये जो जख्म है, जो घाव है, ये ख़त्म हो। हाँ, इसको भी हम लोग लगता है आपको कि इसके पीछे कोई प्लानिंग होगी? आजमगढ़ को टारगेट क्यों किया गया? इस पर कुछ नहीं, अब इस पर क्या है अभी तो। क्या इन पिछले 2-3 महीने के जो वाक़यात हुए हैं, जो हादसात हुए हैं, उसका असर हिंदू मुस्लिम रिलेशन पे भी पड़ा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये इसलिए कि अगर हमारे पास 300 पेशेंट हैं तो 150 हिंदू हैं तो 150 मुस्लिम ऑलरेडी वैसे ही भी है। और ये अगर इसका असर होता तो ये सब पे भी असर होता ना। ऐसा तो कुछ नहीं। हम लोग तो अब जो लोग भी आते हैं बहुत ही प्यार, बहुत इतने कभी महसूस ही नहीं हुआ। और तमाम जो है सभी लोग आते हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा असर तो नहीं है। ये इसलिए कि इसके लिए मैं पूरा एकदम पुख्ता कह सकता हूँ कि हिंदू और मुस्लिम पर असर तो बिल्कुल नहीं है। आपके सरायनीर में एक बहुत बड़ा मदरसा है, मदरसतुल इस्लाह, जो आपके पड़ोस में है जी। उसको भी बदनाम करने की कोशिश की गई है कि वहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। इस पर कुछ नहीं, सब गलत है। ये गलत है, बदनाम करने की कोशिश। बदनामी होगी, हम लोग रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? इस तरह किसी भी चीज़ की, भाई मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को हर चीज़ का जांच करने का अधिकार है। वो जांच करे, अपने दायरे में जांच करे। और ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को कह देना, आतंकवादी कह देना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी को आतंकवादी कहना बिल्कुल गलत है। आप ये कहते हैं कि पहले प्रॉपर, सुनील कुमार यादव साहब आप ये कहते हैं कि पहले प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए जी, उसके बाद ही किसी को टेररिस्ट कहा जाए। उसकी जांच हो, बिना जांच के कहना ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं ठीक। आप सरायमीर में रहते हैं, सरायमीर के लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? सरायमीर के लोग तो मैं समझता हूँ इंडिया में सबसे अच्छे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ कभी किसी तरह कोई कम्युनल टेंशन नहीं रहा है? कभी भी नहीं हुआ, कभी भी न। तो मेरे होश में तो कभी कुछ नहीं हुआ आज तक, कभी दंगे तो हुए ही नहीं। जो कि सबसे अच्छी आबादी हिंदू और मुस्लिम की यहाँ रहती है, कभी नहीं हुआ, कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई घटनाएं नहीं हुई। थैंक यू डॉक्टर अनिल यादव साहब। सरायमीर के एक निवासी होने के हैसियत से आप सरायमीर को जिस तरह से मीडिया में प्रेजेंट किया गया है जी, आप किस एंगल से देखते हैं इसको? आपका व्यू क्या है इस पर? मुझे लगता है आगे जो चुनाव आने वाले हैं उनको देखकर ये कांग्रेस का एक स्टंट है और ये जन भावनाओं को भड़का करके तमाम तरह से सिर्फ ये कांग्रेस का ही स्टंट लगता है मुझे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। सरायमीर के लोग जो है वो नाम ही ऐसा है कि सरायमीर जो अमीर हों तो पैसे से नहीं, वो दिल के अमीर है। यहाँ कोई इस ढंग की कोई बात नहीं है और सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्टंट खड़ा करके दुर्भावना फैलाई जा रही है लोगों को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप अगर इस सरायमीर के रहने वाले हैं तो आपका बचपन भी यहीं गुजरा होगा। जी जी। आपने कभी ऐसा देखा कि यहाँ मुसलमानों में कोई टेररिस्ट वगैरह भी रह रहे हैं? ऐसा नहीं लगा, ऐसा तो कभी नहीं लगा। इस ढंग का कहीं कोई माहौल नहीं था। टेररिस्ट रहते तो आज कहीं न कहीं विस्फोट होता और गोलियां चलती, तमाम इस ढंग के माहौल होते। लेकिन यहाँ तो जब से रहे हमेशा शांतिपूर्ण ऐसा माहौल रहा कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। और जब नाम आता है मीडिया में, हम लोगों ने देखा कि सरायमीर का इतना बड़ा मामला, तो सुन के आश्चर्यचकित हुई, अरे इतने बड़े लोग, इस ढंग की बातें। और ये तो बस बनाया जा रहा है, अब चाहे गवर्नमेंट बना रही हो चाहे जो लोग बना रहे हो, जिस ढंग की चीज़ें हैं, लेकिन ये बस बनाया जा रहा है। इस ढंग के लोग हैं नहीं यहाँ। ये आजमगढ़ को इस तरह से टारगेट क्यों किया गया? आपकी नज़र में क्या रीज़न हो सकता है इसका? अब आजमगढ़ को टारगेट क्यों किया गया ये बात तो समझ में नहीं आती। हाँ, आजमगढ़ के लोग कुछ इस ढंग के होते हैं, जैसे सिविल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने पिछले दिनों कहा था
कि एक आजमगढ़ी और एक बिहारी की तुलना की जाती है। आजमगढ़ का आदमी बड़ा होता है। शुरू से कुछ यहाँ का ऐसा रहा, माटी यहाँ की रही है कि यहाँ के लोगों का कुछ वो उत्तेजनात्मक रवैया रहता है। जैसे ऋषि दुर्वासा हमारे यहाँ के थे, देवता उसमें उनसे कांपते थे। अवंतिकापुरी का यज्ञ यहीं हुआ था जहाँ पूरे सर्पों का विध्वंस हो गया था। तो यहाँ कुछ ऐसी संस्कृति रही है। अब यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, अल्लामा सिंधी नुमानी साहब रहे, तमाम लोग हैं, लेकिन अब आजमगढ़ को टारगेट किया जा रहा है। इनके नशे चढ़ा हुआ है कि कहीं एक दो पुरानी घटनाएं कुछ कहीं पर हुई थी, आजमगढ़ कुछ लोगों का नाम आ गया था, तो आज पूरा आजमगढ़ बदनाम हो रहा है। आजमगढ़ को बस टारगेट कर लिए। उनको एक आदमी चाहिए, एक मुस्लिम चाहिए तो आजमगढ़ का खोज लेंगे, एक हिंदू नेता चाहिए तो मध्य प्रदेश से खोज लेंगे। तो कांग्रेस का अपना स्टंट है, वो देख रही कहाँ के लोग कमजोर पड़ रहे हैं, किससे हम सलट लेंगे, उनको निपटा देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू अनिल यादव साहब। ओके, थैंक यू।